नमस्कार मित्रों। आज जो विषय लेकर के मैं आया हूँ वो है कबीर के काव्य में रहस्यवाद। कबीर का जो रहस्यवाद है इसको समझना बहुत कठिन है, यद्यपि हम इसका अध्ययन करेंगे। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, पार ब्रह्म के तेज का कैसे है उन्मान, कहिबे को सीमा नहीं देखा ही परवान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माही। कबीर के रहस्यवाद को समझना, उनकी साधना का आस्वादन करना है। कबीर के रहस्यवाद में अद्वैती और सूफी मत की गंगा जमुना की धारा बहती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका कहना है कि कबीर पर सूफी प्रभाव नहीं था, किंतु कबीर पर पड़ने वाले प्रभावों पर यदि हम विचार करें तो प्रेम की पीर की व्यंजना में सूफियों का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि कबीर में कहीं पर भी तर्क जाल आश्रित ब्रह्म का वर्णन नहीं है, और यही कारण है कि कबीर ने अपनी अनुभूति को वाणी का रूप दिया है। और उसमें विचित्रता है, स्वाभाविकता है और इंद्रियातीत प्रेम से प्राप्त है, अगम्य होते हुए भी गम्य है। उन्होंने परमात्मा के विरह में बड़ी सुंदर सुंदर मनोभावनाएं व्यक्त की। उनकी आत्मा ने परमात्मा के समान ही प्रिय की प्रतीक्षा की है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन्ना ही विश्राम। कबीर की विरह वेदना इतनी बढ़ गई कि वह अवर्णनीय हो गई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे तो केवल दो ही व्यक्ति जान सकते हैं, एक तो वह जिसने वियोग की इस व्यथा को भोगा हो, और दूसरा वह जिसकी आत्मा ने इस व्यथा को सहन किया हो। ये कबीरदास जी की वाणियों में देखा जा सकता है। चोट सताणी विरह की, सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानी है के जिही लागी सोई। अपने शरीर को जो विरह व्यथा से जर्जर है, विरहिणी आत्मा और प्रिय परमात्मा, तो ये विरहिणी परमात्मा के लिए न जाने कौन कौन से कष्ट सहने के लिए तत्पर है। वह अपने समस्त शरीर को दीपक की भांति प्राणों की वृत्तिका बन करके और शरीर का रक्त रूपी उसमें तेल डाल करके और प्रियतम का मुख देखना चाहती है, या देखने के लिए आतुर है।
इस तन का दीवा करो, बाती मेलू जीव, लोही सींचो तेल जू, कब मुख देखो पेऊ। तो इस प्रकार ईश्वर या परमात्मा से मिलने के लिए जो प्रेमी की मन स्थिति है वो बड़ी विचित्र है, क्योंकि मूर्ख तो संसार में उसे पागल समझता है, लेकिन जिसकी आसक्ति परमात्मा में है वो उसके वियोग में रोते रोते उसके नेत्र लाल हो जाते हैं और लोग उसे आंख दुखने की बीमारी बताते हैं। आसणियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जाने दुखी दुखणियाँ, साईं अपने कारणे, रोई रोई रातणियाँ। तो विरहणी रोवे भी कहाँ तक, आखिर उसकी भी शक्ति की सीमा है। तो वह मौन रह करके, प्रसन्न रह करके और प्रियतम से एक तरह से अपना मन लगाती है और उसी परमात्मा के संसार में उलझ जाती है या उसी में बस जाती है। जो रोऊं तो बल गटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुरना, जो गुण काठई खाई। जो विरहणी आत्मा होती है वह यह भी जानती है कि हंस हंस कर कोई भी प्रिय को नहीं पा सकता। जिसने भी उसको प्राप्त किया है वो रो करके ही प्राप्त किया है। हंसी हंसी कंतन पाइया, जिन पाइया तिन रोई, जे हासे ही हरि मिले, तो नहीं दुखाग्नि कोई। यदि कोई प्रिय के लिए संदेश प्रेषण करता है तो विरहणी उसका सुंदर उत्तर देती है। वो क्या कहती है विरहणी आत्मा, प्रियतम को पतिया लिखूं, जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में, ताको कहाँ संदेश। विरहणी प्रिय दर्शन के लिए प्रत्येक संभव असंभव कार्य को करती है। संसार की बाधा, कोई भी बाधा भले उसके सम्मुख खड़ी हो, वो खड़ी नहीं रह सकती। वहाँ तो प्रिय के अतिरिक्त प्रेमी को कुछ भी सूझता नहीं है। संसार सत्ता उसके लिए नष्ट हो जाती है। इसके लिए कबीरदास ने कहा है, फाड़ी फुटोला धज करो, कामड़िली पहिराऊं, जिहि जिहि भेसा हरि मिले, सोई सोई भेस कराऊं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पर कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार, मिलन, उनका बड़ा रमणीय रूप प्रस्तुत किया है। एक जगह पर उन्होंने कहा है, कबीर तेज अनंत का, मानो उगी सूरज सेणी, पति संग जानी सुंदरी, कौतिक दीठा तेणी। तो प्रिय का तेज इतना अलौकिक ज्योतिष्मान है कि उसका वर्णन असंभव है। साक्षात्कार ही उस अनुभूति को वर्णन दे सकता है, या जो साधक है वो साधना के बल पर उसका आनंद प्राप्त कर सकता है, महामिलन की अनुभूति कर सकता है। महामिलन की अनुभूति करने वाला भी जब उसका प्रयास करता है तो उसकी भी जिह्वा लड़खड़ा जाती है।
उस सुख को केवल छू सकते हो, उसकी परिधियां, उसकी सीमाएं लांघ नहीं सकता। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं वे को सीमा नहीं, देखा ही परवान। आत्मा परमात्मा अंश अंशी, ये सब इनके बीच में जो अहम है उसको दूर करने पर मिलन के रूप में हो सकते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और जब मैं हट जाता है तो फिर प्रेयसी जिधर भी दृष्टिपात करती है उधर ही परमात्मा है। तू करता तू भया मुझ में रही न हो, बारी फेली बली गई जित देखो तित तू। और जब अहम हट जाता है परमात्मा का रास्ता मिल जाता है तो उसके मिलन का जो सुख है, प्रियतम की सत्ता पाकर आत्मा को संतोष का, उसे मिलन में तृप्ति नहीं, उसे पूर्ण एवं सदैव अधिकार चाहिए। बहुत दिनन के बिछड़े प्रियतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। चरणनि लागी करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखो उरझाई। इत मन मंदिर रहो नित चोखे, कहे कबीर परौ मत धोखे।